सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ खुलेआम ऑन कैमरा बदतमीजी, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पूर्व में भी हो चुका है। और जिस प्रकार से सरकार अपने मुंह में दही जमा करके, अपने हाथ पैरों को बांध करके बैठी हुई है, देख रही है, इस विषय पर कोई भी किसी भी प्रकार का विरोधात्मक या दंडात्मक पक्ष नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ऐसा लग रहा है कि आगे भी होता रहेगा। लेकिन बात यह है कि राज ठाकरे या उसकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते? क्या उनकी जो मराठी भाषा है वो हिंदी से या संस्कृत से बाहर से पैदा हुई है, या उसमें हिंदी के शब्द या संस्कृत के शब्द नहीं हैं? और वैसे अगर आपके अंदर इतना ही मराठी के प्रति, मराठों के प्रति, महाराष्ट्र के प्रति इतना ही आवेश, आक्रोश, समर्पण, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति भाव है, तो ये जो आपका सब कुछ है वो जब अभी नागपुर में दंगे हुए थे तब कहाँ चला गया था? क्या वो दंगे मराठी भाषा में हुए थे, या उन दंगाइयों ने मराठी भाषा में ही दंगों की भूमिका निभाई थी? तो भैया अपनी बुद्धि को थोड़ा ठीक करो। आप भारत में हैं और मेरा तो सरकार से भी ये आग्रह, निवेदन, सूचना, प्रार्थना सब है कि केंद्र में वैसे तो अपने आप को 56 इंची सरकार बताते हैं, संस्कारी सरकार बताते हैं, हिंदुत्ववादी सरकार बताते हैं, उनके जो चरण चूसक हैं, अंध समर्थक हैं, तो उस केंद्र सरकार को नहीं दिखाई देता कि ये देश में कुछ देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं? क्या भाषा के नाम पर इस प्रकार से की जाने वाली गतिविधियों पर कोई कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? केंद्र सरकार किस लिए होती है? क्या केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री, अन्य कार्यकर्ता वो हिंदी भाषी नहीं है? या फिर भारत की जो मातृभाषा है, मूल भाषा है, वो हिंदी नहीं है? और यदि हिंदी के साथ या हिंदी भाषियों के साथ जो कुछ व्यवहार किया जा रहा है वो अगर सही है, मनसे के कार्यकर्ताओं के द्वारा, राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं के द्वारा, या महाराष्ट्रियों के द्वारा, जो महाराष्ट्रियन ऐसे हैं जो इतना पूर्वाग्रह रखते हैं अपनी भाषा के प्रति, रखना चाहिए, पर दूसरी भाषाओं के प्रति इतना द्वेष तो ठीक नहीं है ना। तो ऐसे लोग जो हिंदी भाषा को इतना निम्न स्तर का मान करके दुर्व्यवहार करते हैं हिंदी भाषियों के साथ, उनके लिए केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी, तो फिर तो ये सिर पर चढ़ते ही चले जाएंगे और चढ़ ही रहे हैं। यदि सरकार की नजर में भी यही बात है कि भाई हिंदी का कोई महत्व नहीं है, हिंदी कोई मूल्यवान नहीं है, तो फिर ये जो आप साल में हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी मातृभाषा है, ये नाटक क्यों करते हैं? किसको बरगला रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सीधे सीधे बोल दीजिए भैया, क्षेत्रीय भाषाओं में रहेगा, उसके ऊपर हिंदी स्वीकार नहीं की जाएगी, अंग्रेजी स्वीकार कर ली जाएगी और बाकी की भाषाएं, उटपटांग बातें भी स्वीकार कर ली जाएंगी, लेकिन हिंदी नहीं। आज हिंदी को लेकर के दिक्कत है, आने वाले समय में आपको हिंदुओं से दिक्कत हो ही जानी है, स्वाभाविक है। तो हिंदी के प्रति इतना पूर्वाग्रह, इतना जलन, इतना द्वेष, इतना निम्न विचार किस कारण से है? ये केंद्र सरकार को भी सामने आकर के स्पष्ट करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने से बात बनेगी नहीं। अब हमें तो कभी कभी लगता है कि ये सब राजनीतिक स्तर से किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव चलता ही रहता है, और कहीं की घटना को कहीं भी आप परोस करके अपना चुनावी लाभ ले सकते हैं। तो राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ करके भी सोचना, विचारना चाहिए। और राज ठाकरे हो, मनसे के या जो कार्यकर्ता हैं, अथवा महाराष्ट्र में रहने वाले ऐसे लोग जो मराठी को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, समझिए, बिल्कुल समझिए, लेकिन दूसरी भाषाओं को, दूसरी भाषा का प्रयोग करने वाले
वो भी इसी देश के निवासी हैं। मतलब आपको अंग्रेजी चलेगी, आपको उर्दू चलेगी, आपको अरबी चलेगी, लेकिन हिंदी नहीं चलेगी। ये जो मुंबई में, महाराष्ट्र में या पूरे भारत में जो दिन में 5 बार माइकों से आवाज अजान ली जाती, वो महाराष्ट्र में क्या मराठी भाषा में ही सुनते हैं ये मनसी के कार्यकर्ता? या दंगे के समय पर जो दंगाई नारा लगाते हैं वो मराठी में ही लगाते हैं। अभी नागपुर में जो दंगे हुए थे तब ये जितने अभी भाषा को लेकर के चौड़े होकर के गाल बजा रहे थे, उटपटांग हरकतें कर रहे थे, तब नागपुर में दंगों के समय कहाँ चले गए थे? तब क्या चूड़ियां पहन ली थी या मुंह में दही जमा लिया था? तब मराठी और हिंदुस्तानी और हिंदी और मराठी ये सब बातें नहीं आई थी दिमाग में? तो भैया थोड़ा सा दिमाग का स्तर ठीक रखो। बाकी तो आज के समय में क्या ही कहा जाए, अमृतकाल चल रहा है, सब कुछ ठीक ही है। जो भी सही को सही, गलत को गलत कह दे वो देशद्रोही हो जाएगा, और क्या ही कहा जाए। लेकिन फिर भी हमारा ये आग्रह है कि मुंबई या महाराष्ट्र के लोगों से कि वो इस प्रकार का दुर्व्यवहार यदि राजनीतिक लोगों के द्वारा किसी अन्य भाषा के व्यक्ति के साथ करते हैं और दिखाई देते हैं दूसरे लोग करते हो, तो उसको रोकना चाहिए, समझाना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार की घटनाओं से प्रभावित होते हैं, पीड़ित हैं, उनको चाहिए कि वो इस विषय को लेकर के पुलिस में कंप्लेंट करें, ऑनलाइन कंप्लेंट करें। और ऐसा तो नहीं है ना कि जो लोग पीड़ित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, वो यदि उनमें से वो SC ST वाले भी तो कुछ होते ही होंगे ना। मजदूरी करने जो जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वही लोग मजदूरी करते हैं या वही लोग जाते हैं वहां, सभी जाते हैं। लेकिन हमारे उत्तर भारत में या भारत के दूसरे हिस्सों में SC ST आदि कानूनों का लाभ उठा लिया जाता है आपसी लड़ाई के लिए। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप दूसरे प्रदेश में कहीं हैं और आपको कोई व्यक्ति आपकी भाषा के कारण से प्रताड़ित कर रहा है। तो यदि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अपने कानूनी दायरे में, अधिकार में अपने आप को पाता है, तो उसको इस कानून का भी प्रयोग करना चाहिए। बाकी हर व्यक्ति इस विषय का विरोध करे और कानूनी सहायता ले, ऐसा हमें लगता है। और जो भी आजकल का सोशल का जमाना है, सोशल के माध्यम से भी एक समाज में एक आवाज उठनी चाहिए कि ये हिंदी भाषा के नाम पर जो वितंडावाद हो रहा है, विरोध हो रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए एक हम सबको मिलकर के आवाज उठाएं, सरकार को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि संसद मौन रहती है ऐसे विषयों पर। अब हो सकता है कि उसमें राजनेताओं को इसी में लाभ दिखता हो। बाकी तो भगवान की कृपा से ही देश चल रहा है। प्रकृति अपने समय पर सब कुछ करती है। अंत में तो प्रकृति के श्री चरणों में ही आप हम सब सनातन धर्मी समर्पित होते ही हैं। तो आप सभी को पुनः शुभकामनाओं के साथ, और गलत का विरोध करने का बल हमको आपको प्राप्त होता रहे, भगवती से ऐसी प्रार्थना के साथ। हर हर महादेव।